नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लियो। हमारा यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन विथ लियो में आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है आरएलसी वर्सेस पीएलसी। मतलब आरएलसी और पीएलसी क्या होता है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसको समझने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारा चैनल में नया आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आगे ऑटोमेशन के बारे में हमारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए हम आज का टॉपिक पर आते हैं कि आरएलसी और पीएलसी क्या होता है। ये आरएलसी और पीएलसी को समझने से पहले हमको ऑटोमेशन क्या होता है यह समझना पड़ेगा। ऑटोमेशन टू मेक लॉजिक टू परफॉर्म एनी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, इट इज ऑटोमेशन। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को हम हमारे ज़रूरत की हिसाब से परफॉर्म करवाने के लिए जो लॉजिक बनाते हैं, ये लॉजिक को ऑटोमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एक कन्वेयर दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक बेल्ट है। जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो या तो यहाँ से यहाँ ऐसे मूव होगा या फिर यहाँ से ऐसे मूव होगा। मतलब रिवर्स मूव हो सकता है या फिर फॉरवर्ड मूव हो सकता है। यहाँ पे हम ऑटोमेशन कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है और कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहा है, और यहाँ पे एक और बंदा है जो ये बना रहा है, जो ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको ये पैकिंग कर रहा है। तो यहाँ पे तो इन दोनों का बीच में एक कन्वेयर लगा हुआ है। तो इसको हम ऑटोमेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये कुछ प्रोडक्ट जो बना रहा है यहाँ पे रख दिया, रखते ही तुरंत ये क्या किया, ये कन्वेयर क्या किया, यहाँ से ऐसे चल के इसका पास लेके छोड़ दिया। जब ये कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं रख रहा है तो ये मोटर नहीं चालू हो रहा है। जब ये कोई सामान यहाँ पे रखा गया तो ये मोटर ऐसे चल रहा है। जितने बार ये यहाँ पे प्रोडक्ट रख रहा है उतना बार ये आगे चल के यहाँ तक आते ही मोटर बंद हो जा रहा है। फिर एक और काम हो सकता है यहाँ पे कि जितना भी प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ गुजर रहा है उसका एक काउंट भी बता सकता है। मान लीजिए इन लोगों को एक 100 प्रोडक्ट बनाना है, तो 100 प्रोडक्ट काउंट होते ही ये कन्वेयर मोटर बंद हो जाएगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है और ये है कूलिंग पैड। ये कूलिंग पैड और फैन जो है कुछ ऐसे जगह में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमको लो टेम्परेचर का ज़रूरत हो। मान लीजिए कि यहाँ पे हमको 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का ज़रूरत है, इसलिए हम ये कूलिंग पैड का सिस्टम लगाया हुआ है। और जब हमको 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम हो जाए तब हमको फिर से 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का ज़रूरी है, तो उस टाइम में ये फ़ैन को हम ऑटोमेटिक ऑफ करवा सकते हैं या फिर ये कूलिंग पैड को हम ऑटोमेटिक ऑफ करवा सकते हैं। इस तरह का लॉजिक बनाने को ही ऑटोमेशन कहते हैं। और ये लॉजिक हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक है आरएलसी और एक है पीएलसी। तो आरएलसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिले लॉजिक कंट्रोलर। ये रिले लॉजिक कंट्रोलर, इसका नाम इस तरह से क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें हम जितने भी ऑटोमेशन का लॉजिक बना रहे सब हम रिले के मदद से बना रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक आरएलसी का पैनल बोर्ड है और ये कुछ कॉन्टेक्टर्स लगाया हुआ है और इसका नीचे रिले वगैरह लगाया हुआ है। फिर आगे आप देख सकते हैं एमसीबी वगैरह लगाया हुआ है। फिर उसका ऊपर टर्मिनल ब्लॉक्स और इसका ऊपर वायर्स वगैरह लगाया हुआ है। फिर इसका पीछे भी देख सकते हैं वायर्स लगा हुआ है। ये जो पैनल बोर्ड है यहाँ पे काफ़ी सारा वायर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। आरएलसी का लॉजिक बनाने के लिए हमको इस तरह का एक बहुत बड़ा पैनल बोर्ड का ज़रूरत होता है और यहाँ पे हम रिले से हम लोग ऑटोमेशन का लॉजिक बना रहे हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस इसको रिले लॉजिक कंट्रोलर कहा जाता है। आरएलसी में भी हम कई तरह का लॉजिक बना सकते हैं और यह सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आगे हम पीएलसी का बारे में जो सीखने वाले हैं,
तो पीएलसी सीखने से पहले आरएलसी सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आरएलसी में जिस तरह का लॉजिक बनाया जाता है सेम उसी प्रोसेस से ही पीएलसी में भी लॉजिक बनाया जाता है, मगर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आरएलसी में हम सारा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को फिजिकली कनेक्ट करते हैं और पीएलसी में उसको सॉफ्टवेयर के मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों, जब इंडस्ट्रीज़ का बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ आरएलसी में हम लोग ऑटोमेशन का लॉजिक बना रहे हैं तो पूरा इंडस्ट्रीज का सारा जितने भी हम लोग को ऑटोमेशन ज़रूरत है वो सारा ऑटोमेशन को एक पैनल बोर्ड में अगर हम बनाएंगे तो सारा कॉन्टैक्टर, रिले और टर्मिनल ब्लॉक सारे इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को मिला के एक बहुत बड़ा पैनल बोर्ड का रूप ले लेता है। और जब यहाँ पे कोई भी अगर खराबी आ जाए तो इसको ट्रबल शूटिंग करके इसको फिर से रीप्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगता है। तो इस तरह का कई सारा प्रॉब्लम को फेस करते हुए इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए एक डिवाइस का निर्माण किया गया जो कि है पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। यह जो डिवाइस होता है इसमें अगर कोई भी खराबी हो जाए तो कुछ मिनटों में इसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी डिवाइस को फिजिकली लगाना नहीं पड़ता, बल्कि हम पीसी या लैपटॉप की मदद से हम इसको रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आरएलसी की पैनल में अगर कोई खराबी हो जाए तो हम वहाँ से फिजिकली इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज को एक्सचेंज करते हैं, मगर पीएलसी में अगर कोई खराबी हो जाए तो हम इसको सॉफ्टवेयर की मदद से उसको रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पीएलसी का ये एक पैनल बोर्ड आप देख सक रहे हैं दोस्तों, कितना क्लीन और कितने छोटे दिख रहा है। वायर भी कितना डिसेंट में लगाया हुआ है। ज़्यादा वायर, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ना लगाते हुए हम इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन को लॉजिक बनाने के लिए हम पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंसेस आरएलसी और पीएलसी के बीच में। इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि इंडस्ट्रियल फील्ड में पीएलसी कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि आरएलसी का कोई रोल ही नहीं है। दोस्तों, पीएलसी अभी लेटेस्ट वर्जन है, इसको सीखने के लिए टाइम लगता है। इसको अगर हम आसानी से सीखना हो तो हमको आरएलसी का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो लॉजिक आरएलसी का बेस से ही किया जाता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आरएलसी में हम लोग अप्लायंसेस को फिजिकली कनेक्ट करते थे, मगर पीएलसी में हम लोग अप्लायंसेस को सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं। आखिर में दोस्तों, आरएलसी हो या फिर पीएलसी हो, दोनों को परफॉर्म करने के लिए हम सिग्नल देना पड़ता है, जिस सिग्नल को कि इनपुट सिग्नल कहा जाता है। इसलिए हमारा अगला वीडियो इनपुट सिग्नल के बारे में होने वाला है। अगर आप इनपुट सिग्नल के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह आगे जो इनपुट सिग्नल का वीडियो आने वाला है इसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।